जैसे कोई इंसान दुनिया में आता है ना तो बिल्कुल नंगा आता है, लेकिन इस दुनिया में रह के आप क्या अर्जित करते हैं आपके व्यक्तित्व पर, आपके स्वभाव पर डिपेंड करता है। वैसे भी कहा जाता है कि मानव जब तू जग में आया था तो सारा जग हंसा पर तू रोया था। तुम इस जग में रहकर कुछ ऐसा कर कि जब तू उस जग से जाना तो सारा जग रोए तो हंसता जा हंसता। जिस तरह आज वसीम भाई का चले जाना, मुझे जहाँ तक जानकारी है लॉकडाउन में बिना बताए कई लोगों की इन्होंने मदद की। और ये भले ही मुसलमान कुल खानदान में पैदा हुए थे, लेकिन मेरे हिसाब से एक मुकम्मल इंसान थे। और इंसानियत कूट कूट कर भरी। कहा भी जाता है इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं, लेकिन इंसानियत कहीं कहीं पैदा होती है। तमाम समाज के लोग वसीम भाई के चले जाने से काफ़ी मर्माहत है, काफ़ी दुखी। वैसे भी बार बार अपील करने का प्रयास करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं कि जीवन एक बार मिला है ना, तो क्यों ना अच्छा करें, क्यों ना लोगों से प्यार करें, क्यों ना लोगों के साथ हमदर्दी रखें, क्यों ना लोगों के दुख में छाए की तरह साए की तरह उनके साथ खड़े। क्योंकि जब आप जाते हैं ना तो आपकी कृतियाँ, आपकी यादें, आपके सामाजिक कार्य आपके पीछे रह जाते हैं। बाकी परिवार वाले तो मर्माहत हैं, लेकिन आपके जाने के बाद अगर कोई समाज के लोग, आपके दोस्त, आपके चाहने वाले, अन्य जात के लोग, अन्य समाज के लोग अगर आपके लिए आंसू बहाए ना, तो समझिए जिंदगी आपकी सफल हो गई और आपका जीना भी, आपकी दुनिया में आना भी एक तरह से सफल हो गया। देखिएगा बहुत ही मार्मिक रिपोर्ट हमारी टीम की तरफ से भी वसीम जी को पूरी तरह से श्रद्धांजलि अर्पित करती है हमारी पूरी टीम। और अल्लाह से, खुदा से, भगवान से, क्योंकि मंजिल एक ही जाओ 100 नाम से पुकारें, उनको जन्नत दे, उनको स्वर्ग में स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति दे। दुखी घड़ी में हमारी पूरी टीम की संवेदना उनके परिजनों के साथ है। जैसा कि आप जानते हैं डॉक्टर तस्नीम जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनके बड़े भाई थे, डॉक्टर सादाब के भी बड़े भाई थे, और इनकी दो बेटियां आज मेडिकल में। कहीं ना कहीं एक आपको याद होगा सरफुद्दीन, बहुत बड़ा नाम, बहुत जाना माना नाम। हमको लगता है झाझा का पहला डॉक्टर, जिनके बारे में कहा जाता था नब्ज पकड़ के बीमारी पकड़ लेते थे, इतना गहरा अनुभव था। उन्हीं के ये सुपुत्र थे, आज दुनिया से चले गए। ये बहुत दुख की बेला है और बहुत ही दुखद समाचार मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। बने रहिएगा हमारे साथ। वसीम जी के चले जाना समाज से किस प्रकार का अपूर्णीय क्षति या फिर क्या कहेंगे आप? ये बहुत ही अच्छे इंसान थे, इनका रहना बहुत ही बड़ी बात थी। हमेशा सबों की मदद करना इनका कर्तव्य है। जो भी हो, भले इंसान थे, ऊपर वाला इनको जन्नत नसीब दे। कैसे व्यक्ति थे वसीम? अच्छे ये भाईजान थे, व्यक्ति समाज सेवा। आप तो हमेशा से यहाँ रहे हैं। बहुत समाज सेवा में लगे थे शुरू से। अच्छा, क्या लगता था किसी जात में बंद के हैं या फिर मुसलमान है या फिर फलना, कुछ लगता था? सब में जाते थे, जहाँ तक मैं जानता हूँ, सभी में जाते थे, है ना। जी। लगातार हमेशा से डॉक्टर तस्नीम और वसीम भैया के साथ रहे हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हम तो यहाँ बहुत ही अफसोस की बात है, हम भी यहाँ 15 साल रहे और ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। और इधर से ये गार्जियन बहुत मानते थे, बहुत सामाजिक आदमी थे। ये लॉकडाउन में बहुत मदद की है सभी। ये हम लोगों के बीच से चले गए, ये बहुत ही अफसोस की बात है। आज वसीम भाई का इंतकाल से बहुत ही अफसोस और सदमा हुआ है हम लोगों को, क्योंकि वो बहुत ही नेक दिल और बहुत ही ऊंचे स्वभाव के शख्सियत के मालिक थे। और उनको कभी भी हमने गुस्से में नहीं देखा, हमेशा मुस्कुराते और नेक दिली से लोगों के साथ मिलते थे। और उनका बहुत ही अच्छा छवि झाझा के लोगों के बीच में रहा है। और इस परिवार में वो गार्जियन थे और इस परिवार हम लोग से उनका बहुत अच्छा सबसे स्वभाव था और सामाजिक आदमी थे, सभी से मोहब्बत से रहते थे। हम लोग विचार नहीं, उसका गम बहुत ज़्यादा गम है। जिस तरह से वसीम भाई को अचानक चले जाना, किस टाइप के व्यक्तित्व थे ये, क्या कैसे लोग थे? वसीम अहमद साहब तो हमारे मामा हुए। वसीम अहमद साहब तो हमारे मामा हुए, जो हमारी फैमिली के एक मजबूत पिलर में से एक थे। किसी का भी दुख सुख में हमेशा खड़े हो जाने वाले इंसान थे और किसी भी चीज़ को बहुत ही बहादुरी से फेस करते थे। आज उनके चले जाने से हम लोग को बहुत गहरा नुकसान मिला है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कितने बच्चे हैं इनके? भरपाई करना मुश्किल है। कितने बच्चे हैं? इनकी 2 बेटियां हैं और दोनों मेडिकल का पढ़ाई कर रही हैं। कॉलेज में हो गया मेडिकल में? जी हाँ, दोनों का एडमिशन हो गया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द डॉक्टर बन जाएगी दोनों।
व्यक्तित्व के धनी थे ये, कैसा स्वभाव था इनका? बहुत अच्छा स्वभाव था, जी। बहुत नेक लड़का था, इनकी कमियां पूरी हो सकती हैं? बहुत टफ है क्योंकि घर का मेन पिलर था और इसी का ये पर सब भाई टिका, ये घर परिवार में सबसे बड़े थे? सबसे बड़े थे, मतलब भाई में जी जी। बहन से एक बड़ी थी। तो मुझे जिस तरह अचानक वसीम भाई के हम लोगों के बीच से चले जाना, नहीं लगता कि बहुत बड़ी क्षति हो गई? बहुत बड़ी कमी महसूस हो रही है हम लोगों को। ये अपने मोहल्ला में, ये पिपराटी मोहल्ला में एक बहुत अच्छे शख्स थे और बहुत अहमियत थी इनकी यहाँ पे, और ये एकदम अचानक से चले गए। हम लोगों को बहुत कमी महसूस हो रही है। क्या लग रहा है आपको जिस तरह से आज भैया हम लोगों के बीच में नहीं है? ये बहुत ही दुखद घटना हो गया है और हमसे तो बहुत दोस्त है। कभी भी वो तुम करके बात नहीं की मुझसे, का शकील बाबू से। और बीच में कुछ हम भी बीमार पड़े थे तो वो मुझे बहुत हिम्मत दिए थे, जो कि बहुत ही बोल्ड आदमी थे। और हम लोग को तो बहुत दुख है इस बात का, और ख़ास करके मेरे को। डॉक्टर नवाब, क्योंकि डॉक्टर परिवार से हैं, आज वसीम भैया नहीं हैं, कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अफसोस ये है कि हम लोग के बीच से एक गार्जियन जो हम लोग मानते थे, जब से झाझा में हम आए हैं, बड़े भाई गार्जियन से रूप मानते थे, आज नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि इसकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती है। दुख की घड़ी में हम क्या कमेंट दें, वो हमारे अभिभावक थे और झाझा में मैंने उन्हीं को अभिभावक माना जो हमारे सर पर हाथ रखते थे, और ये दुनिया में नहीं रहे। ईश्वर बहुत बड़ा है, हमारे परिवार को, हमारे मामू को, हमारे मामी को इसका असर अल्लाह ताला देगा। आज जिस तरह मुन्ना बाबू कहीं ना कहीं उनमें सिर्फ एक धर्म था उनका, इंसानियत, जहाँ तक मैं जानता हूँ। लॉकडाउन में भी उन्होंने काफ़ी लोगों को मदद की बिना किसी जात पात का। और बहुत ही गंभीर व्यक्ति थे, किसी बात को हंस के खेल के कभी हमने अपने जीवन में उनको गुस्सा होते हुए, लड़ाई करते हुए किसी से नहीं देखा। ये प्रेरणा मैं उनसे ही लेता हूँ। नहीं रहने से बहुत बड़ा समाज में क्षति है, बहुत सामाजिक आदमी थे। हम लोग किसी तरह कोई प्रॉब्लम होता था उनसे आकर गाली हमारा कौन सुनेगा, कौन रहे, मतलब समाज के गार्जियन नहीं चाहते, लोग गार्जियन नहीं थे। जो हम लोग के बीच में नहीं है, बहुत बड़ा दुख होता है, बोलने के काबिल नहीं। ऐसा स्वभाव था वसीम, आज नहीं हम लोगों के बीच में है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही नेक इंसान थे, और हम लोगों से बहुत ही लगाव, मेरे रिश्ते में सारा भी लगते हैं, है ना, लगते थे। और डॉक्टर सरफुद्दीन साहब के बड़े लड़के, डॉक्टर तस्लीम साहब के बड़े भाई, बहुत ही नेक इंसान और बहुत अच्छे लगाव के इंसान थे। और हम लोग बहुत करीबी और बहुत हमसे हंसी मजाक होता था। मामा तो मेरे मामा थे, जैसे मेरे साइड में वो बड़े मामा थे, उसी तरह वो भी मेरे ख़ानदान के सबसे बड़े मामा थे। मामा में हम लोग के पिलर थे मामा, और वो उनका नुकसान बहुत ही ज़्यादा नुकसान है, वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। जयरान केसरी किस टाइप के आदमी थे वसीम? ये तो बहुत अच्छे भले इंसान थे, और इनसे हमारा पुराना संबंध भी है, इनके बाबूजी से ही हमारा संबंध है। कैसा लग रहा है, इनकी कमी कोई पूरी कर सकता है? ना महसूस बहुत, मतलब हमको अभी हम सुने इनके बारे में तो हम से रहा नहीं गया, और हम तुरंत इनके यहाँ अभी भी आपकी आंखें भर आई हैं, आंखों में आंसू हैं आपके? तुरंत हम मतलब वही अनाउंस